अगर कोई व्यक्ति जो किसी और ज़िले में रहता हो या फिर इसी ज़िले में रहता हो, अगर उसको उसे ऐसा एक प्लेटफॉर्म तैयार करना है जिसके ज़रिए वो जो क्षेत्रीय स्तर पर काफ़ी ज़्यादा प्रसिद्ध लोग हैं उनके बारे में बताना शुरू करे या उनसे बात करना शुरू करे, या ऐसी बातों को जो क्षेत्र में सबसे ज़्यादा प्रचलित है, तो उसे क्या करना चाहिए? इनिशियल स्टेज में उसके पास कुछ नहीं है कुछ, तो कैसे करेगा? सीधी सी बात है, उस पर कुछ भी नहीं होगा तो एक फ़ोन तो होगा। सबसे पहले उस आदमी को खोजे, उसका नंबर निकाले, कोशिश करे उससे बात करने की, उससे कम्युनिकेट करे, और कम्युनिकेट करने के बाद सीधी बात उनसे जाके करे और उनसे एक समय ले और बोले कि मुझे वो दिखाना है जो आप कर रहे हैं। और आप चाहे इनिशियल स्टेज पे हो, आप कुछ नहीं जानते, कुछ नहीं करते, लेकिन मुझे यकीन है जब आप इस काम की रुचि रखेंगे तो कुछ ना कुछ तो सीखे होंगे। बिना सीखे हुए लोग तो कैमरा भी नहीं पकड़ सकते, उसके सामने खड़े भी नहीं हो सकते। और मैंने बहुत बड़े बड़े बलवंत शाह लोगों को देखा है कैमरे के सामने या माइक के सामने काँपते हुए। जी। तो यकीनन जो बंदा इस काम को शुरू करने वाला होगा तो उसमें कुछ ना कुछ जज्बा तो ज़रूर होगा। तो इनिशियली नॉर्मल सी बात है, बस यूट्यूब पे एक छोटा सा चैनल बनाना है और अपनी बात को लोगों तक स्प्रेड करना है और उसको पॉलिश करना है, धीरे धीरे हो जाएगा, कोई बड़ी बात नहीं। जैसे यूट्यूब करना या जर्नलिज्म में आना या कुछ ऐसे प्रोफेशन होते हैं जहाँ पर आपको कम्युनिकेशन की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है, तो आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स काफ़ी अच्छी है माशाल्लाह। तो किसी को भी कम्युनिकेशन स्किल्स किस तरह से इम्प्रूव करना चाहिए, और क्या आपने किस तरह से करा था? इसके लिए तो रेयान देखता रहना होगा, अपनी कमियों को देखते रहना होगा और ख़ुद पे नज़र रखनी होगी कि हम कैसे सीख रहे हैं। आपको ओवर कॉन्फिडेंस बर्बाद कर देगा, इसको अपने नज़दीक कभी मत आने दीजिए। अगर आपका काम है और ज़मीनी स्तर पे आप काम ठीक कर रहे हैं, आपको बहुत ज़्यादा तारीफ़ मिल रही है, तो इसका ये मतलब नहीं है कि परफेक्ट हो गए। इसका ये मतलब है कि लोग आपकी कमियों को नज़रअंदाज कर रहे हैं, है ना? तो आपकी जो खूबियाँ हैं वो आपकी खामियाँ ना बन जाए, इस पे गौर करना है। दूसरा ये है कि जब हम कोई भी काम करते हैं तो हमें, अगर हम उस काम को परफेक्शन से कर रहे हैं या बारीकी से कर रहे हैं, तो हमें पता होता है उसकी कमियों के बारे में भी कि यार अगर मैं ये वाला और कर देता तो ये काम और बेहतर हो सकता था, जी। और अगर मैं ये स्टेप ले लेता तो ये काम और बेहतर हो जाता। तो इन बातों पे गौर करते रहिए, कम्युनिकेशन स्किल इसी से बढ़ेगा और सीखते रहने की ललक, मैं तो ये कहूँगा। आप कभी भी परफेक्ट नहीं है, यही सोच के आपको काम करना है, तो इंशाल्लाह हो जाएगा बहुत अच्छे से। अब एक आखिरी सवाल, क्योंकि आपने यूट्यूब पर लगभग कितने सब्सक्राइबर? लगभग 4 लाख 4 लाख के होने वाले, मतलब 3 होने वाले। 75 हो हम पहुँच गए हैं अभी जब सबसे हमारी पहले बात तो आपको मुबारकबाद। लेकिन जो लोग यूट्यूब शुरू करना चाहते हैं, तो उनके लिए आपके पास क्या एडवाइस है? जो यूट्यूबर बनना चाहते हैं या फिर वो किसी भी तरह का एक प्लेटफॉर्म बनाना चाहते हैं जिसके ज़रिए वो लोगों की बातें पहुँचाएँ या फिर अपनी बातें पहुँचाएँ? अगर आप अपनी बात लोगों तक पहुंचाना चाहते हैं तो ये एक अलग विषय है, और अगर आप ये चाहते हैं कि हमें पूरी दुनिया जाने, पूरी दुनिया पहचाने, तो ये एक अलग विषय है। ये दोनों बातें अलग अलग हैं। और अगर आप प्रोफेशनल तरीके से उसमें कुछ अर्निंग ढूंढ रहे हैं तो ये बात अलग है। ये जो बात है, ये 3 दुनिया को लेकर के अलग अलग रास्ते पे जाती है। मैं अगर ये सपोज़ करूँ कि मुझे अपनी बात दुनिया तक पहुँचानी है, तो इसके लिए हमें अलग तरह से काम करना होगा। अगर मुझे अपनी बात दुनिया तक पहुँचानी है तो यूट्यूब कहता है कि भाई तुम्हारे पास पैसे हैं, आप अपनी एक बात को रिकॉर्ड कीजिए और उसे पब्लिश कर दीजिए, और साथ में एक स्पॉन्सर ऐड चलाइए और दुनिया तक उसे पहुंचा दीजिए। ये आसान होगा पहुंचा देना। दूसरा, अगर आप चाहते हैं कि प्रोफेशनल तरीके से किया जाए, मैं कुछ अर्न भी करूं, मेरी बात भी पहुंचे, और मेरा जो काम है वो मेरी पहचान भी बने, तो इसके लिए ज़रूरी है कि स्किल्ड होना। आप सीखें, आप उस काम को जो बेहतर ढंग है उससे करते रहें। और यूट्यूब पे ख़ास तौर से अगर आप बने हुए हैं या किसी प्लेटफॉर्म पे बने हुए हैं, कोई भी सोशल प्लेटफॉर्म जिस पे आप काम कर रहे हैं, तो इस पे हमें इस बात का ध्यान देना होगा कि कोई भी सोशल प्लेटफॉर्म है वो कंटिन्यूटी चाहता है। अगर आप कंटिन्यूटी वर्किंग कर रहे हैं तभी सोशल प्लेटफॉर्म भी आपको आगे ले जाएगा। ज़रूरी नहीं कि आप उसे शेयर करें, ज़रूरी नहीं कि आप उसे शेयर करवाएं, वो खुद आपकी वीडियो को शेयर करेगा। आप यकीन जानिए, यूट्यूब पर अगर आप कोई वीडियो बना रहे हैं और आप चाहते हैं कि उस पर लगातार आपका वर्क हो और कि यूट्यूब आगे वो पहुंचाए, तो यूट्यूब खुद डालेगा, लोगों के सामने खुद डालेगा। आप एक चैनल बनाइए, किसी को मत बताइए कि आपने एक चैनल बनाया है, और एक वीडियो तैयार कीजिए जो वीडियो आप लोगों को दिखाना चाहते हैं, और उस वीडियो को, जो वीडियो का जो टाइटल है वो लिखिए, और जो उसका हैशटैग है, मतलब वो जिस विषय पे भी जो कंटेंट है उसका, वो हैशटैग दीजिए और उसके बाद उसे पब्लिश कर दीजिए। आप देखिए कि यूट्यूब खुद उसको भेज रहा है आगे लोगों तक। इसका मतलब ये है कि अगर आपके कंटेंट में दम होगा और आपकी कंटिन्यूटी लगातार बराबर होगी, तो आपको किसी को शेयर करने की ज़रूरत नहीं है वीडियो। पहले आप वॉच कीजिए, देखिए उसे प्रॉपर तरीके से। यूट्यूब खुद शेयर करेगा। यस, लोग क्या करते हैं, लोगों ने चैनल बनाया, जो नए लड़के ख़ासतौर से, वो क्या कर रहे हैं, ये रेयान,
उन्होंने चैनल बनाया, चैनल बनाने के बाद वीडियो बनाई, वीडियो बनाने के बाद उन्होंने खुद शेयर करनी शुरू कर दी। अपने कॉन्टैक्ट अपने कंटेंट को अपने कॉन्टैक्ट्स के साथ में शेयर करना शुरू कर दिया, वहीं पे दिक्कत है बस। आप ऐसा मत कीजिए, आप ऐसा तब कीजिए जब आपका वीडियो या आपका चैनल प्लेटफॉर्म तैयार है, बना हुआ है, मजा हुआ है। नए प्लेटफॉर्म पे आप बिल्कुल भी ऐसा मत कीजिए, ये आपके लिए बहुत साथ हाँ वो छेड़छाड़ हो जाएगी। तो यूट्यूब खुद रखेगा लोगों के सामने, और फिर वहाँ पर जो नंबर ऑफ क्या कहते हैं क्लिक थ्रू रेट जो है वो अगर मिलेगा, यार हाँ लोग अगर उसको चेक कर रहे हैं, उठा रहे हैं उसको, वीडियो को देख रहे हैं, तो फिर आपको ज़रूरत नहीं है, फिर यूट्यूब आपकी गुलामी में काम कर रहा है, वो खुद आगे तक ले जाएगा लोगों को। तो इन बातों पे आप गौर कर सकते हैं। और यूट्यूब हो या फेसबुक हो या फिर इंस्टा हो या कोई भी और भी सोशल प्लेटफॉर्म है, तो बस आप यही कीजिए, बस बनाइए और छोड़ दीजिए और भूल जाइए कि आपने कोई वीडियो की थी।